आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की गति के नियम, ठीक है। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइजैक। ठीक है ना, आइजैक वैज्ञानिक नाम थे जो 1687 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। इसी बुक में पढ़ना है हम लोगों को क्या? न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति के नियम 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहला गति नियम देखेंगे पहले हम लोग। न्यूटन के प्रथम गति नियम। ठीक है ना, अब यहाँ था न्यूटन के द्वितीय गति नियम। ठीक है, और तीसरा आता है न्यूटन के तृतीय गति नियम। ठीक है, लाइट थोड़ा कट गई है तो थोड़ा सा दिख रहा होगा शायद आपको। ठीक है, तो देखिए ये 3 नियम है। ठीक है ना, तो 3 नियम है, तो इसको कहते हैं हम लोग जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। और न्यूटन के द्वितीय गति नियम को कहते हैं संवेग का नियम। संवेग का नियम। और न्यूटन के तृतीय गति नियम को हम लोग कहते हैं क्या? क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम कि प्रथम गति नियम में क्या कहता है। ठीक है, तो पहले उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट मार लेंगे इसको। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग पहले इसको। ठीक है, इसे मिटा देते हैं अब। अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम। ठीक है, तो प्रथम गति नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु किसी विरामावस्था में या गति अवस्था में तब रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, तो पहले इसका थ्योरी लिख लेंगे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गति की अवस्था में तब रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, क्या कर रहा है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या गति अवस्था में तब तक रहता जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है। ठीक है, इससे ये विराम अवस्था में गति की अवस्था मान लीजिए ये बाहरी बल लगेगा इस पे, तभी नहीं है विराम अवस्था से गति अवस्था में होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन के प्रथम गति के नियम में। ठीक है, अब इसको उदाहरण चलेंगे। ठीक है, आप इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण देखेंगे जैसे कि चलती हुई ट्रेन से। ठीक है, ट्रेन एक बार रुकती है तो क्या होती है? हम लोग क्या करते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, जैसे चालू होती है होता है हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है किसमें? न्यूटन के प्रथम गति के नियम में। ठीक है ना, और न्यूटन के प्रथम गति नियम को
हम लोग कहते हैं क्या, जड़त्व का नियम। ठीक है, लिखा चुके हैं जड़त्व का नियम। ठीक है ना, यही प्रथम गति के नियम से हम लोगों को क्या मिलती है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। किसकी, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखेंगे न्यूटन के दूसरे गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रयत्न उतार लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संवेग का नियम। ठीक है, ये क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तथा संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। जैसे कि देखिए, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे हम लोग कोई बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा इधर ही भाग सकती है, इधर ही भाग सकती है। ठीक है, ये सीधी भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन क्या है, बल की दिशा क्या है, इधर से पड़ेगा, ये थोड़ी ना चेंज होगा। चेंज तो ये वस्तु की दिशा चेंज होगा ना, इसको वैसे ढेकर रहती, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो हम बल लगा रहे हुए यही दिशा में रहेगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं संवेग बराबर एम गुने भी। ठीक है, जहाँ एम आपका क्या हो गया, एम आपका हो गया मास। ठीक है, और भी क्या हो गया आपका, वेलोसिटी। वेलोसिटी ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी बराबर एम भी। इसका देखिए संवेग एस आई यूनिट देखिए क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका ये एस आई यूनिट होता है, केजी पर मीटर सेकेंड। इसको आप लोग बता दीजिए। हो गया, तो हम लोग अब, ठीक है, अब देखिए न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या होता है, व्यंजक प्राप्त होता है। हम लोग पढ़े थे न्यूटन के प्रथम गति के नियम। ठीक है, उसमें क्या प्राप्त होता है हम लोगों को, बल का परिभाषा। अब हम लोग क्या इसमें क्या हो रहा है, द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो बल का व्यंजक प्राप्त हो रहा है मतलब कि क्या, फोर्स बराबर एम गुने ए। ठीक है, यानी एम क्या हो गया यहाँ पर, मास। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन। नहीं दिख रहा आपका यहाँ पे, थोड़ा ठीक है ऊपर मैं लिख देता हूँ। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। एम हो गया मास और एस हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, आप चलते हैं इसके उदाहरण में। इस एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका उदाहरण जो होता है हम लोग देखते हैं, जब भी कोई क्रिकेटर अगर बैटिंग करता है और बॉलर बॉलिंग करता है, जब बैट्समैन मारता है, जब भी जो फील्डिंग रहता है वो कैच लेने के लिए जैसे हाथ ऐसा आगे बढ़ाता है, तो क्या करता है, अपने पीछे की ओर अपने हाथ को टान लेता है। क्यों टानता है, ताकि उस कैच लेने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल होता है इसका न्यूटन के द्वितीय गति के नियम में। ठीक है, तो आप लोग इसे उतार दीजिए या स्क्रीनशॉट में मार सकते हैं। उतारिए। अब देखेंगे हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम। ठीक है, कैसे देखेंगे, न्यूटन के तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है ये, ठीक है, इधर हम ये बल लगा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, मान लीजिए देखिए ये एक सेव है। ठीक है, मान लेते हैं ये सेव है। ठीक है, इसे हम रस्सी से बांध कर इधर टान रहा है कोई आदमी। ठीक है, इसे कोई टान रहा है और ये बांधा हुआ है, तो क्या हो रहा है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। ठीक है, हम इस पे बल लगा रहे हैं और ये भी हमें बल अपनी ओर टान रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोर्ड पे अगर दीवार पे मारते हैं तो हमें भी चोट लगता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया
होता हो रहा है इसमें, ठीक है। ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही जगह स्थित है, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे कि उदाहरण देखिए, हम जब कुएं में पानी भरते हैं तो क्या होता है, जब भी रस्सी टूट जाता है हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण होता है क्या, वो भी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। कुआं से हम लोग पानी भरते हैं, ठीक है, कुआं जो पानी निकलता है बाल्टी में, वो भी तो वजन टानता है अपनी ओर, और हम लोग भी उसको वजन करके ऊपर टानते हैं, ठीक है। अगर बीच में सामने से रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा, हम लोग पीछे चलाएंगे और वो जो रहेगा बाल्टी वो कुआं में गिर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे देखिए, एक होता है रॉकेट का उड़ना, ठीक है, रॉकेट का उड़ना भी यही इसी गति के नियम में आता है, ठीक है, न्यूटन की तृतीय गति के नियम में। अब देखेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक ट्रिक से, कैसे याद रखेंगे इसको। तो देखिए, इसका एक बहुत सा सिंपल ट्रिक है, ठीक है ना। देखिए, ऐसे याद करेंगे, जड़ से क्रिया, देख रहे हैं ना, जड़ से क्रिया ट्रिक है, ठीक है। ये कैसे याद करेंगे, तीनों नियम इसका, ठीक है। तो जड़ से हो गया आपका जड़त्व का नियम, ठीक है। जड़ से हो गया संवेग का नियम, ठीक है। और ये क्रिया से हो गया क्रिया प्रति क्रिया बल, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं न्यूटन के फर्स्ट गति नियम, न्यूटन के सेकंड गति नियम और न्यूटन के थर्ड गति नियम, याद रहेगा ना। जड़ से क्रिया, ठीक है, जड़ से जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट गति नियम, और शेष हो गया संवेग जिसे हो गया न्यूटन के सेकंड गति नियम, और ये क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम, ठीक है। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसे आप लोग यूज कर सकते हैं, इसे आप कभी भूलिएगा नहीं। उम्मीद है कि जो मैंने ये बताया आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।